कहा जाता है प्यार किस्मत वालों को मिलता है, पर कभी कभी प्यार हद से ज़्यादा मौत का कारण बन जाता है। ये सा ही एक किस्सा आज मैं आपको सुनाता हूँ। शाहजहाँ ने जिस मुमताज़ के लिए दुनिया का अजूबा ताजमहल बना दिया, उस मुमताज़ की मौत बेहद दर्दनाक हुई थी। नमस्कार दोस्तों, मैं आज जय जुल्हा। इस एपिसोड में हम बात करेंगे मुमताज़ की मौत के बारे में, और जानेंगे उस रात क्या हुआ था। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक दिन शाहजहाँ मीरा बाज़ार में घूम रहे थे, तभी उनकी नज़र खड़ी एक लड़की पर पड़ी जो कुछ सिल्क का सामान बेच रही थी। मुमताज़ की खूबसूरती शाहजहाँ के दिलो दिमाग में इस कदर बस गई कि वो मुमताज़ का पीछा करने लगे। कुछ समय बाद शाहजहाँ को पता चला कि जिस लड़की का वो पीछा कर रहा है उसका नाम अर्जुमंद बानो बेगम है, जो कि उनकी माँ नूरजहाँ की रिश्तेदार है। शाहजहाँ का प्यार इस कदर परवान चढ़ चुका था कि वो खुद को रोक नहीं सके और उन्होंने तुरंत अपने पिता राजा जहांगीर के सामने अर्जुमंद से शादी करने की ख्वाहिश जाहिर की। बेटे के प्यार को जहांगीर नज़रअंदाज नहीं ही कर पाए और उन्होंने इस शादी के लिए हाँ कह दिया। हालांकि मुमताज़ शाहजहाँ की चौथी पत्नी थी, लेकिन कहा जाता है कि उसके साथ शाहजहाँ का एक खास जुड़ाव था। शाहजहाँ को और मुमताज़ के 13 बच्चे हो चुके थे और मुमताज़ अब 14वें बच्चे को जन्म देने वाली थी। 13 बच्चों को जन्म देने के कारण मुमताज़ शारीरिक रूप से बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। जैसे प्रसव नज़दीक आया उसी दौरान उसकी मौत हो चुकी थी। दक्कन में खान जहां लोदी के विद्रोह को काबू करने के लिए शाहजहाँ को बुरहानपुर जाना था, उस समय मुमताज़ गर्भवती थी। शाहजहाँ मुमताज़ से बेहद प्यार करता था। वह मुमताज़ को छोड़कर दूर नहीं जाना चाहता था। मुमताज़ गर्भवती होने के बावजूद शाहजहाँ उसे आगरा से 787 किलोमीटर दूर बुरहानपुर ले गए थे। यहाँ सैनिक अभियान चल रहा था। लंबी यात्रा की वजह से मुमताज़ बेहद बुरी तरह थक गई थी और इसका असर उसके गर्भ पर भी पड़ा। मुमताज़ को अब दिक्कत शुरू होने लगी। उसे मुमताज़ की खराब हालत की सूचना मिली। इस दौरान वे मुमताज़ के पास नहीं गए। उसने दाइयों को भेजने का निर्देश दिया। 16 जून 1631 की रात मुमताज़ को प्रसव पीड़ा बढ़ गई। मुमताज़ मंगलवार की सुबह से बुधवार की आधी रात तक दर्द से बुरी तरह परेशान रही। शाही हकीम वज़ीर खान उसके मुमताज़ के पास रह चुका था। 30 घंटे के लंबे दर्द के बाद मुमताज़ ने आधी रात को एक बेटी गौहर आरा को जन्म दिया था, लेकिन मुमताज़ बेहाल थी। बच्ची के जन्म के बाद मुमताज़ बुरी तरह कांपने लगी और उसकी पिंडलियां ठंडी पड़ने लगी। दाइयों और हकीम मुमताज़ के शरीर से हो रहे अत्यधिक रक्तस्राव को नहीं रोक सके। वो तड़प रही थी। इधर शाहजहाँ ने अपने कमरे से कई संदेश वहाँ भेजे, लेकिन कोई लौट कर नहीं आया। रात काफ़ी हो चुकी थी। आधी रात से ज़्यादा का वक्त हो चुका था। शाहजहाँ को खुद हरम में जाने का फैसला किया। तभी उसके पास संदेश आया कि बेगम ठीक है, लेकिन काफ़ी थकी हुई है। बच्ची को जन्म देने के बाद मुमताज़ गहरी नींद में चली गई हैं। उन्हें परेशान नहीं किया जाए। इसी दौरान तड़प रही मुमताज़ ने अपनी बेटी जहाँ आरा को शाहजहाँ के पास बुलाने को भेजा। शाहजहाँ सोने ही वाले थे कि उनकी बेटी जहाँ आरा वहाँ पहुँच गई। जब शाहजहाँ हरम पहुँचे तो उन्होंने मुमताज़ को हकीमों से घिरा हुआ पाया। मुमताज़ छटपटा रही थी। वो मौत के करीब थी। पाशाह की आवाज़ सुनकर मुमताज़ अपनी आंखें खोली। मुमताज़ की आंखों में आंसू भरे हुए थे। शाहजहाँ मुमताज़ के सिर के पास बैठ गए थे। मुमताज़ ने आखिरी वक्त पर शाहजहाँ से 2 वादे लिए। पहला वादा शादी न करने का लेकर था, जबकि दूसरा वादा एक ऐसा मकबरा बनवाने का
था जो वह अनोखा हो। यानी इसके कुछ ही देर बाद सुबह होने से थोड़ी देर पहले मुमताज़ के प्राण निकल गए। जब रानी की मौत हुई तो वे 40-20 साल की थी। उनके 14 बच्चे थे जिनमें 8 लड़के और 6 लड़कियां थीं। मुमताज़ की देखभाल करने वाली सती उन्निसा ने उसके मृत शरीर को रुई के 5 कपड़ों में लपेट दिया। इस्लामिक हिदायतों के बावजूद उसकी मौत पर महिलाएं बुरी तरह रो कर शोक जताती रहीं। मुमताज़ की मौत से बादशाह ही नहीं पूरा बहरान यानी गंभीर हो गया था। किले की दीवारें औरतों के रोने की आवाज़ से भर उठी। यानी मुमताज़ के शव को ताप्ती नदी के किनारे जैनाबाद में अस्थायी रूप से दफन कर दिया गया। मौत के 12 साल बाद शव को आगरा के निर्माणाधीन ताजमहल में दफन किया गया। 17 जून 1631 को अपनी 14वीं संतान गोहरा बेगम को जन्म देने के दौरान प्रसव पीड़ा से मुमताज़ की मौत हो गई थी। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। और अगर आप जय जुल्हा चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।